अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज हम बहुत टाइम के बाद आईयूआई पे एक और वीडियो बना रहे हैं। अपने पेशेंट्स, अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, अपने जो आप सब हैं फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे हम एक दफ़ा फिर आईयूआई पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आजकल चल भी बहुत रहा है। हमारे पास भी आईयूआई के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा है। आईवीएफ से ज़्यादा पेशेंट अब आईयूआई को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिनके पास अवेयरनेस और नॉलेज है कि आईवीएफ से पहले आप लोग 2 से 3 कंसेक्टिव साइकिल आईयूआई के लाजमी लें। जो लोग नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके हार्मोन्स ओके हैं, नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड ओके है, यूट्रस ओके है, ओवरीज ओके हैं, हस्बैंड की सिर्फ मोर्टेलिटी कम है, या जो नेचुरल ट्राई कर चुके हैं, ओवुलेशन इंडक्शंस भी ले चुके हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो वो जरूर ट्रायल लें। आईयूआई पे बात करेंगे तो आईयूआई बेसिकली है क्या? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि हस्बैंड के जो एक्टिव रैपिड मोटाइल स्पर्म्स होते हैं ना, उनको फिल्टर कर लिया जाता है और एक कैनोला जो कि खास इस चीज के लिए, इस मकसद के लिए होता है, उसके अंदर उसको लोड कर लिया जाता है और वाइफ की यूट्रस के अंदर ओवरीज के पास जो एग हमने मेच्योर किया होता है मेडिसिन इंजेक्शंस लगा के, जिसका साइज मतलब जो साइकिल अपने कंट्रोल में करके उस एग को मेच्योर किया होता है, उसके पास रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देन आफ्टर 2 वीक्स हम ब्लड टेस्ट करते हैं, बीटा एचसीजी, सीरम प्रोलैक्टिन भी आप कर सकते हैं चेक करने के लिए। 2 टेस्ट होते हैं जो आपने साथ करने होते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आई है या नहीं। बेसिकली जो इसका प्रोसीजर स्टार्ट करने का है वो माहवारी के दूसरे दिन से होता है। अगर आपके ब्लड हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, आपको पता है इनफर्टिलिटी की प्रोफाइल होती है, उसमें 5-6 हार्मोन्स होते हैं जो आपके एग्स की क्वालिटी बताते हैं, एग्स अच्छे हैं, ओवेरियन रिजर्व कैसा है आपका, थायराइड का इशू तो नहीं है, टेंशन हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ, आपकी सिस्ट जो है अगर कोई छोटी मोटी बड़ी है वो रिजॉल्व हो चुकी है, आपके हार्मोन टाइम से बैलेंस हो चुके हैं, अगर आपका कोई यूट्रस का इशू था, अगर आपकी सर्विक्स का कोई इशू था, कोई इन्फेक्शन था, पीआईडी था, सब चीजें ट्रीट होने के बावजूद ही आपका कोई भी प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल रेट की तरफ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हायर देन शो करता है नॉर्मल से। तो सबसे पहले आपका बॉडी दुरुस्त होना चाहिए, आपके हार्मोन्स ओके होने चाहिए, आपका यूट्रस ओके होना चाहिए, आपके जो स्पर्म्स हैं उनका काउंट, उनका वॉल्यूम वो अच्छा होना चाहिए, मोर्टेलिटी भी कुछ हद तक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी नहीं है, लाइक नेचुरली जितने आपके अच्छी मोर्टेलिटी होगी ना, उतना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी मोर्टेलिटी और डेड स्पर्म्स, लो स्पर्म्स, नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स, इमोटाइल स्पर्म्स जितने कम होंगे, आपकी एक्टिव रैपिड जो मोटाइल स्पर्म्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, तो आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे, आपको शायद ओवुलेशन इंडक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आईयूआई पे बात करेंगे बेसिकली कि आईयूआई में स्टार्ट कहां से करते हैं, डे 2 ऑफ मेंसेस या डे 3 ऑफ मेंसेस। अगर सब कुछ ओके है, मैं उसके बाद बता रही हूँ, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उसको ठीक किया जाता है, वरना आपके सक्सेस रेट इफेक्ट होते हैं इससे। डे 2 या डे 3 पे आपको अंडा बनाने वाली मेडिसिन दी जाती है 5 दिन के लिए। उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड्स के लिए बुलाया जाता है, फोलिकुलर ट्रैकिंग के लिए डे 12 या डे 13 पे। बीच में डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी डोज डिसाइड करती है। उसके बाद आपके बीच में डेज, बाजू का 5 डेज अगर आपके कंप्लीट हो गए तो 12-13 के बीच में भी काफी डेज है। उसमें आपको इंजेक्टेबल्स लगाए जाते हैं, आईवीएफएम के नाम से आते हैं, और भी काफी कंपनीज जो इस तरह की इंजेक्शन प्रोड्यूस करती हैं, इन्वेंट करती हैं, लेकिन आजकल मार्केट में आपको पता है चलता ही आईवीएफएम है, ज्यादा कॉमन इसी नाम से मशहूर है, सबको ही पता होगा। तो वो फिर डॉक्टर आपके साइकिल के अकॉर्डिंग, आपकी डोज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। हर बंदे का साइकिल सेम नहीं होता, हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, डोज हर बंदे की अपना बॉडी वेट, बीएमआई के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसके बाद फिर आपको जब फॉलिकल ट्रैकिंग के लिए बुलाया जाता है तो एक रेंज है प्रॉपर मैच्योर एग का कि इतना होना चाहिए, फिर उसको ट्रिगर शॉट लगती है, उसको फाड़ा जाता है ताकि फॉलिकल होता है बेसिकली, ताकि उसके अंदर से अंडा निकले। जैसे हम अंडा बॉईल करते हैं या पकाते हैं तो शेल को तोड़ते हैं तो अंदर से जर्दी निकलती है, इसी तरीके से फॉलिकल मैच्योर होता है, जो टूटता अंदर से वो हमें अपने कंट्रोल में करके उसको फाड़ना पड़ता है, उसके लिए ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद आपका इंजेक्शन लगा के आपका अगर बन गया है तो उसको रिलीज करा दिया जाता है। फिर उसके बाद विद इन 36 to 40 आवर्स डॉक्टर आपको काउंट करके बताते हैं कि इसके अंदर अंदर इस टाइम से पीछे पीछे आपका आईयूआई मुमकिन है। उसी दिन आपके हस्बैंड का आपका गैप होना चाहिए, 3 दिन से कम ना हो, 7 दिन से ज्यादा ना हो।
उसमें क्या होता है कि फिर वो सैंपल लोड किया जाता है, लिया जाता है, फ्रेश सैंपल होता है, इसमें आप फ्रीज नहीं। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, बहुत से पेशेंट्स को कंफ्यूजन है कि IUI में क्या हम फ्रीज करा सकते हैं, हम बाहर से आए हम फ्रीज कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। ओवुलेशन इंडक्शन में तो आपने नेचुरल कंसेप्शन का होता है, वो तो आपको डेज बताते हैं, आपने मेटिंग करनी होती है। लेकिन IUI के लिए आपको फ्रेश सैंपल ही देना होता है। जिस दिन वाइफ का ट्रिगर शॉट है उसके नेक्स्ट ईयर अगर आपने 3 से ज्यादा गैप है, 7 से कम गैप है, तो आपको डॉक्टर बताएंगे जिस दिन IUI प्लान हो उस दिन आपको फ्रेश सैंपल देना पड़ेगा विद जो आपको रिकमेंडेबल गैप बताया गया इंटरकोर्स का। उसके बाद उस दिन ही एट द सेम टाइम कुछ मीडियाज प्रिपेयर किए जाते हैं, कुछ मेडिकेशंस, कैनोला होता है, फिल्ट्रेशन की जाती है, प्रॉपर आपके जो पूरे सैंपल में से सबसे तेज, सबसे एक्टिव, सबसे रैपिड मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है, उस कैनोला के थ्रू लोड कर लिया जाता है और आपकी यूट्रस में रख दिया जाता है, नियर टू दैट एग, दैट फॉलिकल, ताकि अब पूरे यूट्रस में फिर रहा है 36 to 40 आवर्स, तो वो जाके जो स्पर्म्स एक्टिव है वो उसको पकड़ लें ताकि फिर आगे फर्टिलाइजेशन मुमकिन हो और पॉजिटिविटी के चांस आए। होप सो आपको दोबारा आइडिया हुआ होगा कि प्रोसीजर क्या है। कॉस्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो आपको पता है जैसे कि लास्ट ईयर तकरीबन ये जो चल रहा था इसका रेट हर जगह का सेम नहीं है, डिफरेंस भी है। फिर उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, क्वालिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, मेडिकेशंस, कैनोले, सब चीज़ें और जगह OT हर चीज़ होगी, उतना ही आपको पता है कि एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट। लेकिन मैक्सिमम जो इसका जाता है 70 to 80 तक जाता है कि पर साइकिल। लेकिन आपको मस्ट कोशिश, अगर आप एक ट्रायल ले रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर वो फेल हो रहा है तो आपको 2 से 3 रिकमेंडेड है। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो 2 तो मैक्सिमम लेने चाहिए उनको, क्योंकि एक में तो चांसेस बढ़ते ही हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो आप देखें कहाँ चला जाता है सक्सेस रेट। लेकिन सबसे पहले आपका ठीक होना जरूरी है। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं रसोली है, PCOS है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, मोर्टेलिटी 0 है, तो क्या हम IUI कर सकते हैं? जब आपके पास स्पर्म्स ही 0 है, मोर्टेलिटी तो 0 है, आपका काउंट ही 0 है, तो आप कैसे कर सकते हैं? उसमें फिर बायोप्सी करनी पड़ती है, फिर जाके देखा जाता है कि IVF का भी चांस है कि नहीं। इसी तरीके से जिनके हार्मोन बड़े होते हैं, आपको हम कर तो देंगे, लेकिन उसका जब सामने पता है कि कुआं है, आपने छलांग मारनी है, तो आप जान के तो कोई नहीं मारना चाहेगा ना उसके अंदर छलांग। तो पहले तो बेटर यही है ना कि देखिए इसका। अच्छा, एक और चीज मुझसे पूछी गई थी, मुझे याद आया कि इसका सक्सेस रेट क्या है। हर बंदे का बॉडी हार्मोन्स, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हम किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका IUI के लिए आपकी जो ट्यूब्स हैं ओपन होनी चाहिए। अगर आपकी एक ट्यूब भी ओपन है तो इसमें ये है कि 100% तो किसी का गारंटी या चांस नहीं होता, हम 85 to 90 करेंगे। अगर आपका एक ट्यूब है तो आप देखिए 40% तक चांस रहता है, अगर मैं कम भी करूँ तो आपने IVF से पहले एक दफा जरूर IUI का ट्रायल लेना है, और मैक्सिमम 2 तो कंसेक्टिव आप जरूर लें। वैसे रिकमेंडेबल 3 है कि 3 आपको लेने चाहिए। बेशक थोड़ा गैप दे दें, वो तो आपकी डॉक्टर आपकी बॉडी के हिसाब से बताएंगे आपको, लेकिन आप नहीं लें। होप सो मेरी सारी चीजें क्लियर होगी होंगी, प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट क्या है। और हाँ जी, ड्यूरेशन का पूछा था, तो ड्यूरेशन वही है कि जब 13 डे पे आपका डिसाइड हो गया, 2 वीक समझे लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर करके जो आपको डेज बताए जाए, मैक्सिमम 14 to 15 डेज के अंदर ही आपका कवर हो जाता है। लेकिन आपकी हार्मोन्स, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके हार्मोन्स ओके होने चाहिए, क्राइटेरिया को मीट अप करने चाहिए। हस्बैंड की मोर्टेलिटी, उसका वॉल्यूम, उसके काउंट भी क्राइटेरिया को जब तक मीट नहीं करेंगे तो IUI भी पॉसिबल नहीं। इसी के साथ इजाजत दें, फिर अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे।